पुरानी कॉलोनी के आखिरी सिरे पर एक 3 मंजिला मकान खड़ा है। मकान बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है, लेकिन अंदर घुसते ही माहौल भारी और रहस्यमय हो जाता है। दीवारें जैसे कुछ सुन रही हों। 3 दोस्त आरव, नील और कबीर मकान के अंदर अपने सामान के साथ दाखिल होते हैं। वे थके हुए हैं, लेकिन सस्ते किराए की वजह से खुश भी हैं। तीनों दोस्त हंसते बोलते अपने अपने कमरों में सामान जमाते हैं। माहौल हल्का और सामान्य है। रात का समय। मकान के हर कोने में गहरा सन्नाटा है। तीनों अपने अपने कमरों में सोने की तैयारी करते हैं। पहली रात सब कुछ सामान्य है। आरव, नील और कबीर गहरी नींद में सो रहे हैं। दूसरी रात का समय। घड़ी की सुइयां 2:17 पर पहुंचती हैं। कमरे में हल्की ठंडक है। अचानक सन्नाटे में 3 साफ दस्तकें गूंजती हैं। थक थक थक। आरव की नींद खुल जाती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह बिस्तर से उठता है, घबराया हुआ सा दरवाजे की ओर बढ़ता है। पीछे से नील भी अपने कमरे से बाहर आता है। उसकी आंखों में भी डर और जिज्ञासा है। आरव फुसफुसाकर नील से पूछता है, तूने सुना? नील भी डर के साथ जवाब देता है, हाँ, 3 बार। दोनों दोस्त धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचते हैं। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। डर उनके चेहरों पर साफ है। आरव और नील दरवाजा खोलते हैं। बाहर कोई नहीं है। सीढ़ियां खाली हैं। गलियारे में गहरा सन्नाटा है। सड़क पर भी कोई नहीं है, सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी और सन्नाटा। कबीर अपने कमरे से बाहर आता है। उसकी आंखों में नींद और उलझन है। वह पूछता है, क्या हुआ? नील धीरे से कहता है, दस्तक। कबीर हैरान होकर भौहें चढ़ाता है। कबीर कहता है, कौन सी दस्तक? आरव और नील एक दूसरे को देखते हैं। दोनों चुप हो जाते हैं। आरव उलझन में पूछता है, मतलब? कबीर शांत स्वर में कहता है, मैंने कुछ नहीं सुना। पूरी रात शांत थी। तीनों दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। पहली बार डर उनके बीच चुपचाप आकर बैठ जाता है। अगली रात फिर वही समय। घड़ी 2:17 बजाती है। कमरे में गहरा सन्नाटा है। फिर से 3 दस्तकें गूंजती हैं। थक थक थक। इस बार नील और कबीर की नींद खुल जाती है। वे दोनों घबराए हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। आरव इस बार गहरी नींद में है। वह नहीं उठता। कबीर नील से फुसफुसाकर पूछता है, तूने सुना? नील जवाब देता है, हाँ। दोनों दरवाजा खोलते हैं। फिर कोई नहीं है। गलियारे में वही सन्नाटा है। वे आरव को जगाते हैं। आरव उनींदी आंखों से देखता है। चिढ़कर कहता है, तुम दोनों पागल हो, मैंने कुछ नहीं सुना। तीनों दोस्त एक दूसरे को उलझन और डर के साथ देखते हैं। अब उन्हें एहसास होता है, 3 लोग हैं, 3 दस्तकें हैं, लेकिन हर बार सिर्फ 2 ही सुनते हैं। तीसरी रात से पहले घर का माहौल बदलने लगता है। घड़ियां अपने आप रुक जाती हैं। लाइट्स हल्की सी झपकने लगती हैं, जैसे बिजली में कोई गड़बड़ी हो। दरवाजे के पास खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे दूसरी तरफ कोई सांस ले रहा हो। तीनों दोस्त अब डर और बेचैनी में हैं। वे तय करते हैं कि इस बार सब जागेंगे। रात के 2:16। तीनों लिविंग रूम में बैठे हैं। घबराए हुए सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक सुन रहे हैं। 2:17 बजते ही फिर 3 दस्तकें गूंजती हैं। थक थक थक। आरव और कबीर उछल पड़ते हैं। उनके चेहरे पर डर है। नील बिल्कुल नहीं हिलता, जैसे कुछ सुना ही ना हो। आरव नील को हिलाता है। नील। नील की आंखें खुलती हैं। वह घबराया हुआ पूछता है, क्या हुआ? कबीर डर के साथ कहता है, दस्तक। नील का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह कांपते हुए कहता है, कौन सी दस्तक? अब बारी आरव और कबीर की है। वे दोनों डर से एक दूसरे को देखते हैं। डर अब उनके बीच आवाज बन चुका है। कमरे में सन्नाटा और भारीपन है। नील कांपते हुए कहता है, शायद ये घर। आरव उसे बीच में काटता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसी पल दरवाजे के नीचे से गीली उंगलियों के निशान उभरने लगते हैं, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा छुआ हो। तीनों दोस्त डर के मारे पीछे हटते हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगता है, लेकिन इस बार दस्तक नहीं होती, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तीसरा, कौन है? चौथी रात। कोई भी सोने की कोशिश नहीं करता। तीनों लिविंग रूम में बैठे हैं, घबराए हुए और चौकस। घड़ी 2:17 पर पहुंचती है।
कमरे में सन्नाटा है, सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हैं। इस बार दस्तक नहीं होती, बस दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगता है। कबीर डर के मारे चीख पड़ता है। अचानक एक दस्तक होती है, थक, फिर दूसरी दस्तक, थक। तीनों की सांसें अटक जाती हैं। वे एक दूसरे को डर से देखते हैं। तीसरी दस्तक नहीं होती, इसके बजाय कमरे के पीछे से एक आवाज आती है, दरवाजा मत खोलना। तीनों दोस्त मुड़कर पीछे देखते हैं। वहां आरव खड़ा है, लेकिन आरव तो पहले से वहीं था। अब कमरे में दो आरव हैं। एक की आंखें खाली और डरावनी, दूसरा कांप रहा है। खाली आंखों वाला आरव बोलता है, हर रात हम तीन नहीं होते, हर रात कोई एक बदल जाता है। नील और कबीर डर के मारे पीछे हटते हैं। उनकी आंखों में डर और अविश्वास है। कबीर फुसफुसाकर पूछता है, कौन असली है? दोनों आरव एक साथ बोलते हैं, जो दस्तक नहीं सुनता। अगली सुबह मकान के बाहर पड़ोसी जमा हैं। पुलिस की गाड़ी खड़ी है। पुलिस वाले एक लाश बाहर निकालते हैं। घर में अब सिर्फ 2 रूममेट रहते हैं। रात के 2:17 पर फिर दस्तकें गूंजती हैं। थक थक थक। अब सिर्फ 2 लोग सुनते हैं। अब सवाल यह नहीं कि दस्तक कौन करता है, बल्कि यह है, आज तीसरा कौन है।